हेलो फ्रेंड्स, आज के चैप्टर में हम यूफेमिज्म के बारे में बात करेंगे। यूफेमिज्म क्या होता है, इसका किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है, वो सब चीज़ें जानने समझने से पहले हम ये जान लें कि यूफेमिज्म जो है वो हमारी डे टू डे लाइफ से जुड़ा हुआ एक बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है। और इस यूफेमिज्म का इस्तेमाल हम अक्सर अपनी लाइफ में करते हैं। और जैसा कि अभी हमने बात की कि डे टू डे लाइफ से रिलेटेड जो भी बातें हैं उसके अंदर हम कई बार इस चीज़ का ध्यान रखते हैं कि सुनने वाले को कोई हमारी बात जो है वो बुरी ना लगे, उसको ठेस ना लगे, वो अपने आप को बेइज्जत महसूस ना करे। तो कुल मिलाकर यूफेमिज्म जो होता है वो एक इस तरह का प्रयास है जिसके अंदर हम अपनी तरफ से कोशिश ये करते हैं कि सुनने वाले को हमारी बात कहीं बुरी ना लग जाए। इसके बारे में आगे बातचीत करते हैं। पहले इसके बारे में अंग्रेजी में समझ लेते हैं यूफेमिज्म क्या होता है। इट्स अ वे ऑफ स्पीकिंग अनप्लेजेंट थिंग्स इन ए प्लेजेंट वे। मतलब किसी भी अप्रिय, किसी कड़वी बात को हम अच्छे शब्दों में बोल कर कहें, इसी को हम यूफेमिज्म कहते हैं। मतलब हमारी बात जो है वो सुनने वाले को बुरी ना लग जाए। जैसे उदाहरण के तौर पर जब बच्चों की जो मार्कशीट होती है, अगर कोई बच्चा फेल हो गया है तो उस पर फेल नहीं लिखा जाता, उस पर लिखा जाता है नॉट क्वालिफाइड। हालांकि पहले के ज़माने में फेल लिख दिया जाता था, लेकिन आजकल लिखा जाता है नॉट क्वालिफाइड। हालांकि इसका मतलब भी वही हुआ कि बच्चा जो है वो फेल हो गया है, लेकिन ये बात को कहने का तरीका है ताकि बच्चे की भावनाएं जो हैं वो आहत ना हो, उसको बुरा नहीं लगे, उसकी फीलिंग्स को ठेस ना लगे। तो एक बात कहने का तरीका होता है। कुछ और एग्जाम्पल्स हैं जो हम डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हैं, और आइए देखते हैं कि हम उन बातों को अच्छे वे में किस तरह से बोल सकते हैं। देखिए, हमारे पास पहला यहाँ एक सेंटेंस है, डोंट टेल मी अ लाई। मतलब कोई किसी को कह रहा है कि मुझसे झूठ मत बोलो। जब हम सामने वाले को ऐसा कहें कि मुझसे झूठ मत बोलो तो सामने वाले को बुरा लग सकता है। इसी बात को इंग्लिश में हम कह सकते हैं, डोंट टेल मी ए फेरी टेल। अब फेरी टेल का तो मतलब हो गया परियों की कहानी, लेकिन ये बात को कहने का अंदाज है कि जब हम किसी को कहना चाहें कि मुझसे झूठ मत बोलो, तो बजाय ये कहने के डोंट टेल मी अ लाई, हम कह सकते हैं डोंट टेल मी ए फेरी टेल, जो कि सुनने में अच्छा लगता है और सुनने वाले को भी बुरा नहीं लगता है। नेक्स्ट एक एग्जाम्पल देखते हैं, ही इज़ पुअर। मतलब वह गरीब है। अब गरीब को गरीब कहना भी कई बार बहुत दुखदाई होता है, और जो सुनने वाला है उसको भी बुरा लग सकता है, सामने वाले को। तो इस बात को इंग्लिश में अगर आप अच्छे शब्दों में कहना चाहें तो आप कह सकते हैं, ही इज अंडर प्रिविलेज्ड। ही इज अंडर प्रिविलेज्ड। अंडर प्रिविलेज्ड का मतलब होता है कि सीमित साधनों में गुजर बसर करने वाला। तो किसी, और जाहिर सी बात है जो गरीब होता है वो अपने सीमित जो भी साधन हैं उनसे गुजर बसर करता है। तो आप बजाय ये कहने के ही इज़ पुअर, किसी के लिए आप कह सकते हैं ही इज़ अंडर प्रिविलेज्ड, जो कि एक अच्छा यूफेमिज्म का उदाहरण है। इसी तरह से नेक्स्ट देखिए, हिज फादर डाइड। अब अगर किसी के पिताजी मर गए हों, और हम ऐसा व्यवहारिक तौर पर भी हमने देखा है, किसी के लिए इस तरह से बोलना कि वो मर गया सुनने में अच्छा नहीं लगता, हमें खुद भी अच्छा नहीं लगता। तो इंग्लिश में इसी तरह की बात को हम कहते हैं पास्ट अवे के रूप में। आपने देखा होगा कई बार डॉक्टर भी हॉस्पिटल्स में जब किसी की मृत्यु हो जाती है तो उसके रिश्तेदारों को जब सूचना देता है तो ऐसा नहीं कहता कि ही इज़ डाइड, वो कहते हैं ही इज़ पास्ट अवे। ही इज पास्ट अवे। इस पास्ट अवे का भी मतलब है कि वो व्यक्ति अब नहीं रहा। और हिंदी में भी हम देखिए कहते हैं, अच्छे जो बोलचाल में जो माहिर लोग होते हैं, जो हर नज़ाकत को समझते हैं, मौके की नज़ाकत को समझते हैं, वो कहते हैं कि उनका निधन हो गया, उनका देहावसान हो गया, या उनका इंतकाल हो गया। तो इस तरह से इंग्लिश में अगर आपको ऐसा कहना हो तो आप कहें ही इज़ पास्ट अवे। ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं, वेयर इज़ टॉयलेट। अब ये शब्द सुनने के, ये सेंटेंस देखने के बाद आपको लगेगा ये तो हम बोलते हैं, बिल्कुल बोलते हैं, लेकिन प्रेजेंट टाइम में
टॉयलेट शब्द जो है वो आउट ऑफ डेट हो गया है, इसको सुनना जो है वो अच्छा नहीं माना जाता, इसको बोलना अच्छा नहीं माना जाता। तो इस टॉयलेट वर्ड की जगह आप या तो कहें वेयर इज वॉशरूम, वेयर इज वॉशरूम। ये शब्द जो है वो आजकल आपको अक्सर कहीं ना कहीं एयरपोर्ट पे, हॉस्पिटल्स में या बस स्टैंड पे या प्लेटफॉर्म वगैरह पे देखने को मिल जाएगा। या इसकी जगह हम एक दूसरा शब्द भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उसको हम कहते हैं रेस्ट रूम। तो आप कह सकते हैं वेयर इज वॉशरूम या वेयर इज रेस्ट रूम। और उम्मीद है कि अब आप इन शब्दों में जो फ़र्क है उसको समझने की कोशिश कर रहे होंगे, क्योंकि ये शब्द जो हैं वो इस टॉयलेट वर्ड की बजाय सुनने में अच्छे लगते हैं। इसी तरह से देखिए, कम टू द नेक्स्ट, आर हाउसमेड या सर्वेंट कम्स लेट। अब हमारे घर में जो काम करने वाली बाई या आया होती है या नौकर होता है, उसको अगर हम इस तरह से बोलते हैं तो वो भी प्रेजेंट टाइम में सुनना अच्छा नहीं लगता। तो इन शब्दों को अच्छे ढंग से बोलना हो तो हम इनकी जगह जो शब्द है उसको जो शब्द यूज़ करते हैं वो होता है डोमेस्टिक हेल्प। तो आप इसी सेंटेंस को इस तरह से कह सकते हैं, आर डोमेस्टिक हेल्प कम्स लेट। मतलब हमारा नौकर जो है वो लेट आता है। तो नौकर या हाउस मेड के लिए आप डोमेस्टिक हेल्प शब्द का इस्तेमाल करें, जो कि सुनने में ज़्यादा अच्छा लगता है। इसी तरह से शी इज़ प्रेग्नेंट, अक्सर हम लोग इस तरह से सेंटेंस बोलते हैं, शी इज़ प्रेग्नेंट। लेकिन इसी बात को और अच्छे तरीके से आपको कहना हो तो आपको इंग्लिश में कहना चाहिए, शी इज़ एक्सपेक्टिंग ए बेबी, शी इज़ एक्सपेक्टिंग ए बेबी। और सीधी सी बात है, जो प्रेग्नेंट होती है वो एक बच्चे को एक्सपेक्ट करती है, तो हमें कहना चाहिए शी इज़ एक्सपेक्टिंग ए बेबी। अब अगले शब्द की तरफ बढ़ते हैं, ही इज़ अनएम्प्लॉयड। आजकल हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग जो हैं वो बेरोज़गार हैं, और किसी को बेरोज़गार कहना भी अपने आप में अच्छा सुनने में भी नहीं लगता है। तो इसकी जगह हमें क्या कहना चाहिए? इसकी जगह हमें कहना चाहिए ही इज़ बिटवीन द जॉब्स, ही इज़ बिटवीन द जॉब्स, ही इज़ बिटवीन द जॉब्स। तो बिटवीन द जॉब्स का मतलब होता है कि वो नौकरी ढूंढ रहा है, मतलब वो एक ट्रांजिशन पीरियड में है। तो इस तरह से बात को कहना जो है वो ज़्यादा सम्मानजनक हमें खुद भी लगता है और सामने वाले के लिए भी लगता है। अब नेक्स्ट है, दे हैव बॉट ए सेकेंड हैंड कार। सेकेंड हैंड शब्द का इस्तेमाल, जैसा कि हम सभी जानते हैं, किसी भी दूसरे के द्वारा इस्तेमाल की गई चीज़ के लिए किया जाता है, जिसको कि अब हमने ले लिया है, ख़रीद लिया है। लेकिन सेकेंड हैंड की जगह आप दूसरा जो शब्द है वो मैं यहाँ आपको बताता हूँ, उसका इस्तेमाल आपको करना चाहिए। आप कह सकते हैं यूज्ड। आप यूज्ड शब्द जो है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर आप दूसरा शब्द जो है उसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वो भी बहुत अच्छा है। आप कह सकते हैं प्रीवियसली एंजॉयड। प्रीवियसली एंजॉयड मतलब पहले उस चीज़ का आनंद किसी और ने लिया था, अब वो चीज़ किसी और ने खरीद ली है, तो उसके लिए वो प्रीवियसली एंजॉयड हो गई या वो यूज्ड चीज़ हो गई। तो ये जो सेंटेंस है, दे हैव बॉट ए सेकेंड हैंड कार, इस सेंटेंस को हम ऐसे भी कह सकते हैं, दे हैव बॉट ए यूज्ड कार या दे हैव बॉट ए प्रीवियसली एंजॉयड कार। उम्मीद है आप इन शब्दों का इस्तेमाल अब करेंगे। अब नेक्स्ट है, राजेंद्र वाज फायर्ड। फायर्ड का मतलब होता है किसी को नौकरी से निकाल देना, और किसी के लिए इस तरह से बोलना भी सम्मानजनक नहीं लगता, प्लेजेंट नहीं लगता। तो इसी बात को अगर हमें प्लेजेंट वे में कहना हो तो हमें कहना चाहिए ही वॉज लेट गो। लेट गो का मतलब होता है किसी को निकाल देना, ठीक है। लेकिन फायर्ड की बजाय ये जो शब्द है ज़्यादा सुनने में अच्छा लगता है, प्लेजेंट लगता है, तो इस शब्द का इस्तेमाल जो है वो हमें करना चाहिए बजाय फायर्ड के। इसी तरह से नेक्स्ट है, टुनटुन वाज फैट।
मतलब टुनटुन जो है वो मोटी थी। अब किसी महिला को मोटी कहने के लिए फैट शब्द का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। उसके लिए हम शब्द इस्तेमाल करेंगे, जैसे इसी सेंटेंस को अगर हमें कहना हो तो हम कहेंगे टुनटुन was full figured. टुनटुन was फुल फिगर्ड। फुल फिगर्ड शब्द का इस्तेमाल जो है वो महिलाओं के लिए किया जाता है। अगर हमें किसी लड़के के लिए या व्यक्ति के लिए इस शब्द का इस्तेमाल करना हो, मोटा शब्द का इस्तेमाल करना हो, तो हम उसके लिए चबी शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं, CHUBBY। चबी शब्द जो है वो आप लड़कों के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, लड़की के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे इसी सेंटेंस को हम ऐसे भी कह सकते हैं, टुनटुन वॉज चबी, या हम ऐसे भी कह सकते हैं लड़के के लिए रवि वॉज चबी। मतलब चबी शब्द जो है वो लड़का या लड़की दोनों के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, जबकि फुल फिगर्ड शब्द जो है वो केवल महिलाओं के लिए, लेडीज़ के लिए यूज़ किया जाता है। इसी तरह से नेक्स्ट है वीरू वॉज ए पिक पॉकेट। वीरू जो है वो जेब कतरा था। अब पिक पॉकेट किसी को कहना अच्छा नहीं लगता है, तो इसकी जगह आप शब्द इस्तेमाल कर सकते हैं लाइट फिंगर्ड पर्सन। लाइट फिंगर्ड पर्सन मतलब वेरी क्विक, मतलब जिसमें बहुत फुर्तीलापन हो। तो ये आपने देखा कि किस तरह से यूफेमिज्म का इस्तेमाल करके हम लोगों की प्रेजेंस में अपनी बात को एक प्लेजेंट वे में कह सकते हैं। मुझे उम्मीद है आज का वीडियो जो है उससे भी आपने बहुत कुछ सीखा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा अच्छा लगा हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर भी करें। आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।